वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा। 22 दिसंबर को जांजगीर आएंगे, जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 22 दिसंबर को जांजगीर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस खास मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। इसे लेकर पार्टी संगठन और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा 22 दिसंबर को दोपहर 12:15 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रायपुर पहुंचने के बाद वे सीधे हेलीकॉप्टर से जांजगीर के लिए रवाना होंगे। नवा रायपुर अटल नगर बनेगा नई तहसील, 39 गांव होंगे शामिल। सरकार ने राजपत्र में जारी किया प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नवा रायपुर अटल नगर को नई तहसील के रूप में गठित करने के प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना के साथ क्षेत्र में लंबे समय से उठ रही नई तहसील की मांग को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरकार द्वारा जारी प्रारंभिक अधिसूचना के अनुसार रायपुर जिले की मौजूदा तहसील रायपुर, नवापारा और अभनपुर की सीमाओं में आंशिक परिवर्तन कर नवा रायपुर अटल नगर को स्वतंत्र तहसील बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। नवा रायपुर में शुरू होगा प्रदेश का पहला ड्राइव इन मूवी थिएटर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मनोरंजन जगत में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। नवा रायपुर के शांत और खूबसूरत वादियों के बीच प्रदेश का पहला ड्राइव इन मूवी थिएटर शुरू होने जा रहा है, जो दर्शकों को सिनेमा देखने का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देगा जो अब तक केवल बड़े मेट्रो शहरों व विदेशों में ही देखने को मिलता है। एमएसएमई द फरेबिस द्वारा आयोजित यह अनूठा प्रयोग नवा रायपुर के सैंग लेक ग्राउंड में अपनी पहली झलक दिखाने के लिए तैयार है। ये न केवल छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, बल्कि पर्यटन और मनोरंजन के क्षेत्र में एक नई क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। किसानों की खबर। किसानों से दलहन तिलहन खरीदी की केंद्र ने दी स्वीकृति। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम में छत्तीसगढ़ को दलहन और तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में दलहन तिलहन उपार्जन के लिए 425 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से खरीफ और रबी सीजन के लिए कुल 1,22,000 मीट्रिक टन दलहन तिलहन उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। दवा कारोबारी की घर से 50 लाख की नकली दवाइयां जब्त। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में बेटे के मोबाइल से खुला राज। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में नकली दवाओं के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की दोबारा कार्रवाई में सरस्वती मेडिकल स्टोर के संचालक के घर पर छापेमारी की गई, जहां से करीब 50 लाख रुपए की नकली एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां जब्त की गई, जिसे ट्रक में भरकर ले जाया गया। कारोबारी ने ये दवाइयां अपने घर के 3 अलग अलग कमरों में छिपा कर रखी थी। बेटे के मोबाइल फोटो से यह सुराग मिला। सांसद दोले मनरेगा की हत्या, मोदी सरकार ने छीना काम का अधिकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद एस शशिकांत सेंथिल ने मोदी सरकार पर मनरेगा को खत्म करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सुधार के नाम पर सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी योजना मनरेगा की आत्मा खत्म कर दी है। ये गरीबों से काम का अधिकार छीनने की सोची समझी साजिश है। आपको बता दें, सेंथिल ने कहा कि मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज काम की गरिमा और विकेंद्रीकृत विकास की सोच का प्रतीक था, लेकिन मोदी सरकार ने न केवल गांधी का नाम हटाया बल्कि 12 करोड़ मजदूरों के अधिकारों को भी कुचल दिया। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनें कैंसिल। रायपुर, डोंगरगढ़, गोंदिया, इतवारी, बालाघाट रूट के यात्री होंगे परेशान। बिलासपुर रेलवे जोन में 21 मेमू पैसेंजर गाड़ियों को 26 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा 2 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को गंतव्य से पहले आंशिक रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। नागपुर मंडल के डोंगरगढ़ सेक्शन में काम होगा। 21 गाड़ियों में रायपुर मंडल की 11 और नागपुर मंडल की 10 गाड़ियां रद्द रहेंगी। रद्द होने वाली प्रमुख गाड़ियों में रायपुर, डोंगरगढ़, गेंदिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बालाघाट, इतवारी और डोंगरगढ़ रायपुर मेमू ट्रेनें शामिल हैं। मेमू पैसेंजर ट्रेन के रद्द होने से लोकल यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 26 दिसंबर 2025 को एक मेमू पैसेंजर ट्रेन कैंसिल रहेगी।
छत्तीसगढ़ के युवाओं को बड़ी संख्या में मिलेगा रोजगार। राज्य के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने विभाग के पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि प्रदेश में अब हर 5 में से एक निवेश यानी करीब 20% निवेश आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में आ रहा है। इसमें से भी करीब 50% निवेश प्राथमिक क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर और AI डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य को 57 ऐसी परियोजनाओं के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इससे बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। पूर्व सीएम बघेल की उपसचिव सौम्या को कोर्ट ने भेजा ईडी की रिमांड पर। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया को परिवर्तन निदेशालय ईडी के 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी ने सौम्या चौरसिया को 2 दिन पहले धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। इसके बाद चौरसिया को रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया गया। ईडी ने शराब घोटाले के मामले में कुछ आरोपियों के बयानों के आधार पर सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। ईडी को जांच से ये पता चला है कि शराब घोटाले से राज्य के खजाने को बड़ा नुकसान हुआ है और शराब सिंडिकेट बनाकर 2500 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितता की गई है। धर्मांतरण विवाद पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, इस समस्या के लिए बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल जिम्मेदार। बालोद जिले के गुंडरदेही में आयोजित दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प विक्रेता अधिवेशन में शनिवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मंच से बोलते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि कांकेर में धर्मांतरण के बाद हुई हिंसा को लेकर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मांतरण जैसी समस्याएं नहीं रही। रमन सिंह के शासनकाल में विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पारित हो चुका था और ये मामला राष्ट्रपति भवन में लंबित है। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के सहयोग से रायपुर में पहली बार आयोजित होगा कैरावैन फेस्ट। छत्तीसगढ़ पर्यटन को नए आयाम देने की दिशा में एक अनूठी पहल के रूप में कैरावैन फेस्ट शॉर्ट जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का आयोजन 22 दिसंबर 2025 को अरण्यम रिजॉर्ट माना बस्ती माना टूटा रोड रायपुर में किया जा रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रायोजन में तथा ओवरलैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से संपन्न होगा। शाम 4 बजे से 8 बजे तक चलने वाले इस विशेष फेस्टिवल में एडवेंचर, नेचर और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। कैरावैन फेस्ट का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को कैरावैन टूरिज्म, कैंपिंग और एक्सपीरियंशियल ट्रैवल के एक नए और आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। गुरूर में 166.80 क्विंटल अवैध धान जब्त, किसानों की सूचना पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बालोद में अवैध धान खरीदी और बिक्री पर प्रशासन की पैनी नजर है। इसी कड़ी में बालोद जिले के गुरूर विकास खंड में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां किसान फगुआ राम साहू द्वारा बिक्री के लिए लाए गए 166.80 क्विंटल अवैध धान को प्रशासनिक टीम ने जब्त किया है। तहसीलदार हनुमंत श्याम ने बताया कि किसान फगुआ राम साहू ने भूमि स्वामी फुलमत बाई साहू के नाम पर 1 जनवरी 2026 के लिए कटे टोकन पर यह धान बेचने के उद्देश्य से केंद्र में रख छोड़ा था। ग्राम के अन्य किसानों ने इस पर आपत्ति दर्ज कर प्रशासन को सूचना दी। छत्तीसगढ़ में ठंड और शीतलहर का असर बरकरार, अगले 2 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ठंड और शीतलहर का दौर लगातार जारी है। उत्तर छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ तक सर्दी का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सुबह और देर रात ठंडी हवाओं के चलते लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है और आने वाले 2 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग के कई जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। वहीं बिलासपुर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। 274 करोड़ में बनेगी हथबंद बैकुंठ के बीच चौथी रेल लाइन, रेलवे बोर्ड से मिली मंजूरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में हथबंद व बैकुंठ स्टेशनों के बीच 17.24 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड की मंजूरी प्राप्त हो गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 274 करोड़ रुपए है। ये रेलखंड बिलासपुर, रायपुर, नागपुर मुख्य मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मुंबई हावड़ा उच्च घनत्व मार्ग के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इस खंड पर ट्रैफिक दबाव अत्यधिक है, जहां लाइन क्षमता उपयोग लगभग 158% तक पहुंच चुका है और आगामी वर्षों में इसके और बढ़ने की संभावना है। कांकेर में धर्मांतरित शव दफन विवाद, आंबाबेड़ा के ग्राम तेवड़ा में अब शांति बहाल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आंबाबेड़ा क्षेत्र के बड़े ग्राम तेवड़ा में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल के बीच अब शांति नजर आ रही है। बीते 3 दिन से
धर्मांतरित व्यक्ति के शव का गांव में दफन कफन को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि दो पक्षों में मारपीट के बाद इलाके में तनाव हो गया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। फिलहाल इलाके में शांति कायम है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सुरक्षा को लेकर वहीं बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। रविवार को सरकारी अस्पतालों में इलाज की क्यों नहीं मिल रही सुविधा, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को भेजा नोटिस। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि रविवार को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज की सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है। अवकाश के दिन चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जा रही है या नहीं। अवकाश के दिनों में सरकारी अस्पतालों के संचालन की क्या व्यवस्था है। डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य सचिव से शपथ पत्र के साथ सिस्टम संचालन व्यवस्था की जानकारी पेश करने के निर्देश दिए। नगर पालिका अध्यक्ष ने शासकीय विद्यालयों का किया निरीक्षण, अधिकारी को कराया खामियों से अवगत। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर संदीप जैन ने आरंग पालिका क्षेत्र में संचालित विभिन्न 2 शालाओं का निरीक्षण किया है। दरअसल आपको बता दें कि परिसर एवं व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए। विद्यालय प्रबंधन द्वारा संचालित नवाचारों एवं गतिविधियों की जानकारी ली गई। डी ग्रेड प्राप्त शासकीय कन्या शाला सदर रोड आरंग में निरीक्षण किया गया और वहां द्वितीय तल पर बने जर्जर हो चुके अतिरिक्त कक्ष का मुआयना कर भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारी को उस अतिरिक्त कक्ष को डिस्मेंटल करने का निर्देश दिया। सरगुजा के निजी स्कूलों की मनमानी की पीएमओ से शिकायत, डीईओ ने बनाई जांच कमेटी। दरअसल आपको बता दें कि सरगुजा जिले में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के बारे में पेरेंट्स ने प्रधानमंत्री ऑफिस में शिकायत की है। पीएमओ से लेटर मिलने के बाद सरगुजा के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने शिकायत की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई। कमेटी को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन 1 महीने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दी गई। जानकारी के मुताबिक सरगुजा के निजी स्कूलों में प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें चलाते हुए मनमानी करने और लूट की शिकायत मध्यम वर्गीय अभिभावकों ने पीएमओ से की थी। पीएमओ से शिकायत की जांच के लिए सरगुजा जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा गया है।